डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन चैप्टर नंबर 5 नेम ऑफ द चैप्टर इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब अब आपके पास बच्चों जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब x से मल्टीप्लाई होंगे या y से मल्टीप्लाई में होंगे, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। तो हम उन वेरिएबल कांस्टेंट को कांस्टेंट में बदलना है। ठीक है, ये प्रोसेस है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट रिड्यूसिबल, उनको रिड्यूस किया जा सकता है टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। ओके, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर इज ए मल्टीपल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द सेम डिग्री। क्लियर है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपके पास जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का कोई भी ऑर्डर है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर इज ए मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द सेम डिग्री मे बी ट्रांसफर। तो उस टाइप की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसके कोफिशिएंट क्या बन जाए बच्चों, कांस्टेंट बन जाए। ओके, इसको ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको nth ऑर्डर की। z इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी किससे मल्टीप्लाई की गई है, x टू दी पावर n से मल्टीप्लाई की गई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। जितने ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है उतने ही ऑर्डर का आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब मल्टीप्लाइड ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द सेम डिग्री। ओके, यहाँ आपने पार्शियल ऑर्डर देखा n ऑर्डर का है जिसमें x की पावर तो n-1 है और y की पावर 1 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, x की पावर n-1 इंटू में y। इस टर्म की जो डिग्री है बच्चों वो भी n होगी, n-1 प्लस 1, तो n डिग्री हो जाएगी ना। क्लियर है? तो इसको भी x की पावर n-1 से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। आपने इधर देखा z डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, nth डिग्री है, ऑर्डर तो nth है, तो इसलिए इसको y की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को हम बच्चों एक ऐसी पार्शियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं जिसके कोफिशिएंट क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए। ओके, और राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन हो x एंड y की फॉर्म में। ओके, दैट इक्वेशन कैन बी रिड्यूस, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, ये तो पता लग गया कि किस टाइप की इक्वेशन है। भी आपके पास एक इक्वेशन मिलेगी, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट की बजाय वेरिएबल होंगे। अब उनको हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलना है। बदलने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्म मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। उस मेथड को हमें समझना है। इसमें हम क्या पुट कर देते हैं बच्चों, स्मॉल x को रिप्लेस कर देते हैं e टू दी पावर कैपिटल X से, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देते हैं e टू दी पावर कैपिटल Y से। रिप्लेस सब्स्टिट्यूट किया हमने। और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू लॉग x एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग y। क्लियर है? ओके, अब हम ये डेरिवेटिव करते हैं कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। बट अभी आपने देखा कि x किसका फंक्शन है, कैपिटल X का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है बच्चों, कैपिटल Y का। तो करली z बाई करली x को लिखा जा सकता है करली z बाई कैपिटल x, करली z बाई करली कैपिटल X और करली x बाई करली x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा करली z बाई करली x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म है। और इसका डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चों, लोग x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/x आ जाएगा। क्लियर है? अब इस x को आपने क्या देखा, अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि करली z बाई करली x इज इक्वल टू करली z बाई करली कैपिटल X, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/x है। क्लियर है? अब इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बना, x करली z बाई करली x इज इक्वल टू करली z बाई करली कैपिटल X। समझ में आ गया ना? ओके, आगे पढ़ते हैं।
तो इसके बाद आपके पास हमने क्या देखा बच्चों, ये सिचुएशन आ चुकी है x करली जेड बाई करली x इज इक्वल टू करली जेड बाई करली x। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, कैपिटल X। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ये x इंटू करली बाई करली x इंटू ये जो सिंबल है दैट x इंटू में करली बाई करली x, ये टर्म किसके इक्वल है बच्चों, करली बाई करली x, कैपिटल X। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अगेन जो इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों, हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने क्या किया, डेरिवेटिव किया इसका विद रिस्पेक्ट टू x, करली बाई करली x ऑफ x इंटू करली जेड बाई करली x, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x करली जेड बाई कैपिटल करली x। ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मान लिया, इसको सेकंड टर्म मान लिया। आपने देखा कि फर्स्ट टर्म सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, स्मॉल x कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों करली बाई करली कैपिटल X ऑफ दैट टर्म इनटू में करली x बाई करली x। ओके, यहाँ से क्या बना x करली टू जेड बाई करली x स्क्वेयर। ओके, और फिर क्या है आपके पास करली जेड बाई करली x विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बन जाएगा करली टू जेड बाई करली x स्क्वेयर। ओके, और साथ में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अभी आपने पीछे देखा था कि स्मॉल x को हमने क्या रखा था, e टू दी पावर कैपिटल x, और कैपिटल x किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, log ऑफ x। और जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/x आएगा ना, तो इसलिए 1/x। अब इस पूरी टर्म की x से मल्टीप्लाई कर दी तो x स्क्वेयर करली टू जेड बाई करली x स्क्वेयर प्लस x करली जेड बाई करली x इज इक्वल टू करली टू जेड बाई करली x स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमने क्या देखा, x स्क्वेयर करली टू जेड बाई करली x, करली टू जेड बाई करली x स्क्वेयर, इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके गए तो माइनस x करली जेड बाई करली x। ओके, और अभी आपने ऊपर देखा था x करली जेड बाई करली x को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं करली जेड बाई कैपिटल करली x। ओके, तो इसको रिप्लेस कर दिया माइनस करली जेड बाई करली कैपिटल x। ओके, तो इसका मतलब अगर आपके पास टर्म x स्क्वेयर करली टू जेड बाई करली x स्क्वेयर की टर्म है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर माइनस करली जेड बाई करली एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर जेड माइनस डी जेड, मतलब जिसको लिखा जा सकता है डी स्क्वेयर माइनस डी इंटू में जेड। इसका मतलब ये है कि डी इंटू डी माइनस 1 इंटू में जेड। क्लियर है बच्चों? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से अगर आपके पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब करली 3z बाई करली एक्स क्यूब है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू में z। समझ में आया? मतलब हमने क्या सीखा है, अगर आपके पास टर्म है x करली z बाई करली x, इसको तो रिप्लेस करना आपको dz से। अगर x स्क्वेयर करली 2z बाय करली एक्स स्क्वेयर है तो इसको रिप्लेस करना है d इंटू डी माइनस 1 इंटू में z से। अगर आपके पास x क्यूब में टर्म है करली क्यूब z बाई करली एक्स क्यूब, तो इसको रिप्लेस करना आपको d इंटू डी माइनस 1 इंटू में d माइनस 2 z से। समझ गए ना? ये आपके पास बच्चों क्या चलेगी, रिप्लेसमेंट चलेगी। ओके स्टूडेंट्स? ओके, इसी टाइप से अगर x की पावर n है तो वो क्या चलेगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 अप टू d माइनस n प्लस 1 इंटू में z। ओके, इसी टाइप से बच्चों अगर वो y की फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट नोटेशन यूज कर लेंगे कि y इंटू करली जेड बाई करली y है, तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, d डैश z से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पर d डैश का काम कौन कर रहा है, करली बाई करली y। हेयर इज y कैपिटल Y। अगर आपके पास बच्चों y स्क्वेयर आ जाए तो y स्क्वेयर करली टू जेड बाई करली y स्क्वेयर है, तो उस टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू में z से। ओके, इसी टाइप से y की पावर अगर n है तो इस टाइप से हम इसको क्या है बच्चों लिख सकते हैं। क्लियर है? एक टर्म और कंसीडर करते हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि y इंटू करली जेड बाई करली y को हम क्या लिख सकते हैं, d डैश जेड, मतलब d डैश जेड का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y ऑफ z। अब इस टर्म को बच्चों हम इंटीग्रेट कर लेते, डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इस पार्ट को समझते हैं। आपने ये देखा कि
ये टर्म लेके चलते हैं। अब वाई इंटू में करली जेड बाई करली वाई है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, करली जेड बाई करली वाई। मतलब नोटेशन में अगर लिखते हैं तो इसको डी डैश जेड लिखा जाता है, डी डैश जेड लिखा जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हेयर इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं करली बाई करली एक्स ऑफ दैट टर्म इंटू में करली एक्स बाई करली एक्स। आपको पता है करली एक्स बाई करली एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 बाई एक्स, इसलिए यहाँ पे हमने 1 बाई एक्स रख दिया। पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर दी बच्चों, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई विच इज इक्वल टू डी डैश इंटू में जेड। क्लियर है, समझ में आ गया ना बच्चों। तो इसमें हमें क्या सीखना है, इसमें हमें बच्चों रिप्लेसमेंट सीखनी है कि जब आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट हैं तो उनको सब्स्टिट्यूट करके कैसे रिप्लेस करना है। क्लियर है बच्चों। तो इसको आप एक बार देख लीजिए कि हमें क्या है कि अगर आपके पास x इंटू में करली z बाई करली x है तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, डी डैश जेड से। और यहाँ पर सॉरी किससे रिप्लेस करेंगे, डी डैश जेड से। d का मतलब क्या है, करली बाई करली कैपिटल X इंटू में Z। ओके, मतलब यहाँ पर जो D है बच्चों वो किसका काम करता है, करली बाई करली X का। अगर आपके पास बच्चों क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक्स स्क्वेयर करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर मिल जाए तो उसको रिप्लेस करोगे D इंटू डी माइनस 1 इंटू में Z से। अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक्स क्यूब करली क्यूब जेड बाय करली एक्स क्यूब मिल जाए तो आप इसको रिप्लेस करोगे बच्चों D इंटू डी माइनस 1 इंटू में D माइनस 2 इंटू में Z। ओके, जहाँ पर D का मतलब है करली बाई करली एक्स स्क्वेयर, अगर D स्क्वेयर का मतलब है करली 2 बाय करली एक्स स्क्वेयर। कंटिन्यू लाइक दिस। इसी टाइप से अगर आपको टर्म में बच्चों y की फॉर्म में मिल रही है, y इंटू करली जेड बाई करली y है तो उसकी रिप्लेसमेंट डी डैश बाई जेड करनी है, मतलब करली जेड बाई करली y। यहाँ पर y क्या है, कैपिटल Y है, और डी डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y। अगर आपके पास बच्चों वाई स्क्वायर में टर्म मिल जाए तो करली टू जेड बाई करली वाई स्क्वायर मिल जाए तो इसकी रिप्लेसमेंट आपको कैसे करोगे, डी डैश इंटू में डी डैश माइनस 1 इंटू में जेड कर देंगे। इसी टाइप से अगर वाई क्यूब में टर्म मिलती है तो करली टू जेड बाई करली वाई क्यूब, करली क्यूब वाई बाई करली वाई क्यूब है तो इसकी रिप्लेसमेंट करोगे डी डैश इंटू में डी डैश माइनस 1 इंटू में डी डैश माइनस 2 इंटू में जेड। इट इज़ द रिप्लेसमेंट मेथड। अगर आपको टर्म इस टाइप से भी मिल जाती है बच्चों, अगर एक्स वाई मिल जाए करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई है तो इसको कैसे रिप्लेस करोगे, एक्स के लिए डी और वाई के लिए डी डैश और इंटू में जेड। और इसका मतलब क्या है बच्चों, करली टू जेड बाय करली कैपिटल एक्स और करली कैपिटल वाई। अगर आपको इस टाइप से मिल जाए बच्चों, एक्स स्क्वेयर वाई मिल जाए एक्स क्यूब जेड और करली एक्स स्क्वेयर करली वाई मिल जाए तो आपका बन जाएगा डी स्क्वेयर और फिर डी डैश जेड। और इसका मतलब है करली क्यूब जेड बाय करली कैपिटल एक्स स्क्वेयर और करली ऑफ कैपिटल वाई। ओके, इस टाइप से हमें इनकी बच्चों क्या करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको जो वेरिएबल कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएंगे और कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलने के बाद हमें उस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 4 के कोरोस्पोंडिंग अटैम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 में जैसे भी हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था उसी मेथड से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और इसमें यूज़ क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। हम एक्स स्मॉल एक्स की जगह ई टू दी पावर कैपिटल एक्स रखते हैं, स्मॉल वाई की जगह ई टू दी पावर कैपिटल वाई रखते हैं। हर क्वेश्चन में हमारा यही सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक पर बेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, पहले आप इस थ्योरी के बारे में पढ़ो और समझो, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।